नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सवांगी आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा पहली में पाठ 13 संजय की पतंग भाषाभ्यास पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों आइए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और अपने दिए गए जो प्रश्न अभ्यास है उसको करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए प्रारंभ करते हैं। चित्र देखकर दिए गए शब्दों में से सही नाम चुनकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को देखकर आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को सही स्थानों पर आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहला चित्र क्या है, अंगूर। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले अंगूर। क्या आएगा, अंगूर। यहाँ पर हम लिखेंगे अंगूर। ये चित्र क्या है, ये कांगो। ये क्या है, ये है कंघा। देखिए यहाँ पर कंघा शब्द ढूंढिए। कांगो हमने ढूंढ लिया, अंगूर भी ढूंढ लिया। अब पतंग, देखिए यहाँ पर से पतंग आपको लिखना है, यहाँ पर पतंग। ये शंख, यहाँ पर दिखा है क्या, शंख। ये डंडा। फिर यहाँ पर से देखिए तीसरी लाइन में मंदिर, और ये जो चित्र है वो किसके जैसा दिख रहा है, बंदर, खंबा। ऐसे ही आपको लिखते जाना है। चलिए आप अपनी पुस्तिका में ऐसे ही साथ साथ मेरे लिखेंगे आप। चलिए आपने ये प्रश्न हल कर लिया, तो अब हम प्रश्न दूसरा बनाते हैं। अब प्रश्न दूसरा है, अम की मात्रा का प्रयोग करते हुए दिए गए शब्दों को दोबारा लिखना है। अब जो प्रश्न दिए गए हैं, अब उस शब्द में अब जो शब्द सही नहीं है उसको आपको अम की मात्रा लगाकर उस शब्द को सही लिखना है। अब यहाँ पर पक लिखा है, तो उदाहरण के माध्यम से हमको यहाँ दिखाया गया है पंख। क्या है ये, पंख। अब यहाँ पे रग लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा रंग, अम की मात्रा लग जाएगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आप साथ साथ मेरे आप भी लिखेंगे। हर्ष का हंस, ढक का ढंग, पलंग यहाँ पर हो जाएगा पलंग, सुगंध, सुरग का सुरंग, जंगल यहाँ पर जंगल हो जाएगा, यहाँ पर बुलंद हो जाएगा। अब ये प्रश्न इधर आ जाइए। शतुर का संतूर, झंडा, गंगा, घंटा, डंडा, अंडा, बंदर, मंदिर, और ये अंतिम है अंदर। इस प्रकार आप लिखेंगे सभी प्रश्नों में, ऐसे ही उनके हल साथ साथ आपको करना है। तो बच्चों ये आपने हल कर लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीसरा। अब प्रश्न तीसरा देखें तो क्या दिया हुआ है, इसे समझकर पूरा कीजिए। हमें यहाँ पर से उदाहरण भी दिया हुआ है समझने के लिए। तो यहाँ पर दिया पतंग, पतंग का हो गया यहाँ पर पतंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पतंगे हैं, एक वचन से बहुवचन बनाया गया है। तो यहाँ पर एक पतंग से अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत सारे पतंग है तो पतंगे। पंखा का पंखे, यहाँ पर हो जाएगा पंखे। झंडा का झंडे। इस प्रकार आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। चलो अभ्यास पुस्तिका में आप ऐसे ही आपको लिखते जाना है। बंगला का बंगले। अब प्रश्न चौथा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। प्रश्न है, वह भी नीले खाली स्थान की डोर लाई। अब यहाँ पर पुस्तक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसको उन शब्दों को आपको करना है पूर्ण। इस खाली स्थान को पूर्ण करके आपको वाक्य पूर्ण करने हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वह भी नीले रंग की डोर लाई। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी लिखना है। अब यहाँ पर देखिए तो शब्द क्या दिया है, गंगा और तीरे। अब गंगा नदी तेज बहती है। मेले में सबको बड़ा आनंद आया। यहाँ पर आ जाएगा आनंद। चलो आज खाली स्थान उड़ाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा पतंग उड़ाएं। मोर के पंख
अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पंख। चलिए, आपको इस प्रकार से वाक्यों को पूर्ण करते जाना है। बच्चों, आपको साथ साथ में आपको अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाना है। तो बच्चों, आपको आज की यह कक्षा अच्छी लगी होगी। हमने जो प्रश्न अभी 4 बनाए हैं उसमें से आपने साथ साथ भर लिए। अब हम करते हैं कुछ गृह कार्य। अब आपको करने हैं गृह कार्य, तो उस गृह कार्य के प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, छोटे छोटे डिब्बों में जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को देखकर नीचे आपको बनाने हैं वाक्य। अब यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है यहाँ पर दिनों के नाम भी दिए हुए हैं। दिनों के नाम के साथ साथ उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। अब सोमवार के दिन में दिया हुआ है कि कुछ लोग रेलगाड़ी पर चढ़ रहे हैं और मंगलवार को रेलगाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। बुधवार को नाव में सैर कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को चिड़ियाघर में कुछ जानवरों को बच्चे देख रहे हैं। शुक्रवार को बच्चे मछलियों को देख रहे हैं। शनिवार को फिर से ट्रेन से सभी लोग उतर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ वाक्य आपको बनाने हैं अपने से। तो इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसा कि सोमवार को रेलगाड़ी पर बैठे तो मंगलवार को रेलगाड़ी से उतरे। बुधवार को नाव में सैर किए। बृहस्पतिवार को चिड़ियाघर में बच्चों ने चिड़ियाघर गए थे। तो इस प्रकार से आपको सभी वाक्य पूर्ण करते जाना है। बच्चों, आपको आज की कक्षा अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको करने हैं अपने अभ्यास कार्य जो हमने करवाए उसको आपको सच्चे शब्दों में बिना किसी मात्रा गलती के आपको पूर्ण करने हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।